नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और कई तरह की मुसीबतों से बचा जा सकता है। स्त्रियों को सप्ताह के कुछ दिन और महीने की कुछ विशेष तिथियों को बाल धोना वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि सुहागिन महिलाओं को कुछ खास दिनों में सिर धोने से बचना चाहिए। साथ ही आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां कैसे पूजा पाठ में शामिल हो सकती हैं और सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं। इसी के साथ हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाओं को करना चाहिए। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ या अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा हमारे धर्म शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ ऐसे दिन हैं, अगर सुहागिन महिलाएं उस दिन अपने बाल धोती हैं तो उनके पति पर दुखों की बाढ़ आ सकती है, यहाँ तक कि उनकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर बड़ी कोई मुसीबत आ सकती है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई सुहागिन महिलाएं बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु कम होती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि कटवाने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को अगर कोई शादीशुदा महिला अपने बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। अपने परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल बिल्कुल भी न कटवाएं और न ही धोएं। अक्सर लोग इन दिनों व्रत करते हैं और दिन की शुरुआत में नहाते समय बाल धो लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन तीनों तिथियों पर बालों को न धोएं। व्रत रखने से एक दिन पहले ही बालों को साफ कर लें, लेकिन आप अगर व्रत वाले दिन बाल धोना चाहते हैं या जरूरी हो तो कच्चे दूध को पानी में मिलाकर बालों को धो लेना चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का वार माना जाता है। शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल अवश्य धोने चाहिए, जिससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं, उनके पति जल्दी ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल न धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो
या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि वह अपने मांग में सिंदूर लगाएं और इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्यों में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के हिस्से को गंगा की तरह स्वच्छ माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस स्थान का सुहागिन महिलाओं के जीवन में बेहद खास महत्व होता है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाएं माता लक्ष्मी को सम्मान देती हैं और ऐसे में शादीशुदा जोड़े पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता, बल्कि उनके पति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। इसीलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय महिलाओं को क्या गलती नहीं करनी चाहिए। आज के आधुनिक युग में कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में बालों से छुपा लेती हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं तो उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, और जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती हैं उनके पति को समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूरदानी को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को हमेशा बीच की मांग निकालनी चाहिए और सिंदूर को माथे से लेकर के बीच तक लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। और महिलाएं इस बात का बेहद ही ध्यान रखें कि बिना स्नान करे सिंदूर कभी भी न लगाएं, और जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी ही सौभाग्यवती का वरदान देती है। नव विवाहित कन्याएं इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है, इस सिंदूर को कुछ दिनों तक वह अपनी मांग में जरूर लगाएं, और जब भी कोई खास मौका या पूजा हो तो उस समय उस सिंदूर का उपयोग जरूर करें, क्योंकि इस सिंदूर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको विवाह के समय प्राप्त हुआ था। और जब भी आप किसी खास मौके पर इस सिंदूर का उपयोग करें तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो दोस्तों, यह गलतियां तो महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही एक घर को संवारती है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो महिलाओं को कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धन का अभाव बना रहता है। वास्तु के अनुसार महिलाओं को कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं, तो यह काम हमेशा सूर्योदय के समय कर लेना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर में सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। वहीं सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है, और शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ऐसा घर जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा
कभी भी नहीं होती है। कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को लात मारती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसके घर में दरिद्रता छाई रहती है, वह कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वह तवे को किचन में झूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसा घर कभी भी माँ लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। महालक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती। यह घर गरीबी और दुखों का कारण बनता है। सुहागिन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और खासकर अपनी बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलतियां न करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। इससे महिला समेत पूरे परिवार को कष्ट भुगतने पड़ते हैं और जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदू मान्यता के अनुसार यदि किसी महिलाओं का मासिक धर्म या फिर कहे पीरियड 3 दिन बाद खत्म हो जाता है या चौथे दिन और 5वें दिन या फिर छठे दिन खत्म होता है तो उसे 8वें दिन अपने बालों को धोना चाहिए। लेकिन यदि उसे किसी कारणवश अपने बाल धोने ही पड़ जाएं, तो उसे बाल धोने वाले पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर उसे धुलने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।